मेरा नाम रवि किशोर सिन्हा है। मेरी शैक्षणिक योग्यता MSc गणित है। मुझे शिक्षा में लगभग 9 वर्षों का अनुभव है। हमारे ज़िले की विशेषता यह है कि यहाँ भोरमदेव मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, सरोदा और सिरपानी जैसे बड़े जलाशय, रानी दहरा वाटरफॉल अवस्थित हैं। शासकीय प्राथमिक शाला मानीचौरी में कुल 4 शिक्षक हैं। मेरे विद्यालय में 190 बच्चे पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। हमारे विद्यालय की समस्या यह थी कि स्कूल के प्रांगण में तालाब है और स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वाल नहीं होने से बच्चों को जब भी छुट्टी दिया जाता था या लंच ब्रेक दिया जाता था, बच्चे जाकर के तालाब में हाथ पैर धोते थे या खेलते खेलते गिर जाने की आशंका बनी रहती थी, जिससे बड़ी दुर्घटना की संभावना या आशंका बनी रहती थी। इसके लिए हमने शाला प्रबंधन, विकास समिति, SMC के सदस्यों, ग्राम के जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क करके उनसे बाउंड्री वाल करने के संबंध में बात की, चर्चा की और इसे प्रस्ताव बनाकर ग्राम पंचायत के द्वारा आगे उच्चस्थ कार्यालय को भेजा गया, जिससे अब स्कूल के चारों ओर बाउंड्री वाल हो चुका है। तो इस समस्या से तो निजात पा चुके हैं, लेकिन अब शैक्षणिक गतिविधियों की बात करते हैं तो जहां बच्चे स्कूल आने में जैसे कि कम रुचि लेते थे, तो उसके लिए हमने एक सुझाव लाए। स्कूल में एक प्लान सोचा कि स्कूल में की कक्षाओं को स्मार्ट कक्षा के रूप में विकसित करने का प्लान। स्कूल की कक्षाओं को स्मार्ट कक्षा के रूप में विकसित करने का प्लान आया, तो एक साथ सभी कक्षाओं को न करके एक कक्षाओं को, ताकि बजट की बात है तो बजट जैसे कि रंग रोगन करना है, स्मार्ट कक्षा के रूप में विकसित करना है, तो हम सभी कुल स्कूल में 4 शिक्षक हैं, तो चारों शिक्षकों के द्वारा ही स्मार्ट कक्षा को विकसित करने का काम या जिम्मेदारी लिया गया। उसमें जितना भी खर्च था उसके खर्च की भी जिम्मेदारी हमारे द्वारा उठाई गई। तो इस प्रकार से जैसे कि एक वर्ष कक्षा पहली का एवं दूसरी का कोई स्मार्ट कक्षा के रूप में विकसित कर दिए, तो अगले वर्ष फिर उसको तीसरी और चौथी कक्षा में विकसित करेंगे। इस तरीके से हर प्रत्येक वर्ष एक कक्षा 2 कक्षा को स्मार्ट कक्षा के रूप में विकसित करना है। इस तरीके का प्लान हमने हम सभी शिक्षकों ने मिलकर सोचा। मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIEEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं कि जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे फ़ायदा मिला है, निश्चित तौर पर फ़ायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी, मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे, जैसे कि ग्रेडिंग पद्धति और छोटे छोटे खेल के माध्यम से बच्चों को अवसर देना और उन अवसरों से वो उस विषय वस्तु को अच्छे ढंग से समझ सके। इस तरीके का जो नवाचार है मैंने अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से सीखा है। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIEEI के प्रशिक्षक श्री अनीस मोनस ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया है। मैंने समस्या का समाधान इस प्रकार किया है कि बच्चे किसी विषय वस्तु को बहुत ही कम समझते थे, तो मैंने अरविंदो सोसाइटी का जो आइडिया है उसको तो फॉलो किया ही, साथ ही मैंने यह किया कि
बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। जब बच्चे स्वयं से करते हैं, स्वयं से उससे सीखते हैं, तो स्वयं से जब करते हैं तब उसे जल्दी से सीखते हैं। यह मेरा मानना था और मैंने इस चीज़ को किया है। तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल प्रभावकारी है, लाभकारी है। बच्चे खुद से जब करते हैं तभी वे सीखते हैं। और इस प्रकार से जब किसी भी विषय वस्तु को, जैसे कि मैं गणित का शिक्षक हूँ, स्कूल में गणित पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को जब तक कि जोड़ना जैसे कि हम लोग दे दिए, तो जोड़ना का सवाल देने के बाद फिर बच्चे जो है उन सवालों को बनाने के लिए वाइट बोर्ड में आकर के खुद बनाने के लिए कहें, या ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपके स्कूल में मौजूद है, उसमें सामने बुला करके अगर आप खुद से बनवाएंगे तो बच्चे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन झिझक करेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि बच्चे वो सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। धीरे धीरे सभी बच्चों से इस तरीके से अभ्यास कार्य करवाते जाएं तो निश्चित रूप से बच्चों में यह झिझकपन दूर होते जाएगा और सवालों को भी आसानी से हल करते जाएंगे। इस प्रकार से मेरी कक्षाओं के बच्चे या मेरे विद्यालय के बच्चे पूर्ण रूप से सभी विषयों में पारंगत हों या सभी विषयों के अच्छी सी जानकारी रखते हों, ऐसा तो नहीं कह सकता, किंतु इतना कह सकता हूँ कि 100% बच्चों में से 70% बच्चे तो इस काबिल बन ही गए हैं कि उन सवालों को, उन विषय वस्तुओं को अच्छे से समझ सके, क्योंकि उनमें एक जो झिझकपन थी, जो किसी चीज़ को बोलने में असमर्थता जाहिर करते थे, वो कमी दूर हो चुकी है। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि स्कूल स्मार्ट स्कूल के साथ साथ स्मार्ट कक्षा का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों ने मिल करके स्मार्ट स्कूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हमारे द्वारा उठाया गया है। और अब सोच रहे हैं कि स्कूल की बाउंड्री वाल में भी अब रंग रोगन के साथ साथ एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जैसे बच्चे उसे देखते ही, उसे समझते ही उस विषय वस्तु को अच्छे से समझ सके। स्कूल में प्रतिदिन मेरा स्कूल रोल मॉडल इसलिए है क्योंकि हम लोग स्कूल में प्रतिदिन दैनंदिनी बनवाते हैं। दैनंदिनी अर्थात प्रतिदिन का जो कार्य उन्होंने किया है उसको वो लिखते हैं। इसी प्रकार जैसे कि बच्चे हिंदी में, इंग्लिश में राइटिंग सुधारने का भी काम हमारे स्कूल में बच्चों को किया जा रहा है। बच्चे जिसमें लिख के आते हैं, डेली हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, प्रतिदिन एक पेज लिखते हैं, जिससे कि उनकी हैंड राइटिंग में गुणात्मक रूप से सुधार हो रहा है। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।